तो डरने की बात है यार, चोरी थोड़ी करते हैं। मैं तो डंके की चोट कहता हूँ। मैंने एक पत्रकार को कहा था जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार। नगर निगम बोर्ड की बैठक में विपक्ष का धड़ा बढ़ गया। कांग्रेस के 20 में से 10 पार्षद मीडिया को बैठक में एंट्री नहीं देने से खफा होकर बैठक से बहिष्कार कर बाहर चले गए, जबकि कांग्रेस के 10 पार्षद भाजपा पार्षदों के साथ बैठक में ही डटे रहे। इस बोर्ड बैठक में कचरा संग्रहण के नाम पर 20 रुपये प्रति परिवार से ऊपर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। इसके साथ ही होटलों में ठहरने वाले लोगों के ऊपर भी अब टैक्स नगर निगम वसूल करेगा। बैठक में जितने भी प्रस्ताव लाए गए उसको कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। कुछ मुद्दों पर हंगामा भी हुआ, लेकिन मीडिया की मौजूदगी इस बैठक में नहीं रही। बैठक के बाद कांग्रेस के जो पार्षद बैठक में मौजूद थे उन्होंने अपनी बात रखी। बैठक कोविड-19 के बाद में काफ़ी दिनों बाद हुई, जिसमें जनता की समस्याओं से लेकर और टैक्स और आय बढ़ाने के जो स्रोत है उसको निर्धारित किए गए और कई समस्याएं जो हमारी तरफ से प्रस्ताव के रूप में दी गई, चाहे वो पेड़ कटिंग के रूप में हो, डॉग बाइट्स के रूप में हो, चाहे हमारी नालियों की व्यवस्था या कचरा संग्रहण के रूप में हो, उन सभी पे प्रस्तावों को सुनकर उस पर निर्णय किया गया और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, काफ़ी दिनों बाद हुई। जनता के ऊपर भार लादा गया, उसके लिए हमने कहा कि 12 कच्ची बस्तियां जहाँ हैं, 20 रुपये प्रति माह जो अपन कचरा संग्रहण, राज्य सरकार की गाइडलाइन तो 80 रुपये प्रति परिवार है, उसमें 20 रुपये का जो प्रस्ताव पिछली कमेटी में ही रख दिया गया था बोर्ड में, उसे वहाँ अंकित जी जब कमिश्नर थे उसको प्रस्तावित किया गया था, उस पर ही आज अनुमोदित ये किया गया है कि 20 रुपये किसी एक परिवार के लिए, मतलब 66 पैसे प्रतिदिन, कोई बड़ा कर नहीं है जिसे कोई परिवार दे नहीं पाए। स्वच्छ उदयपुर, स्मार्ट उदयपुर की परिकल्पना अगर हम करते हैं तो इसमें रहने वाले सभी व्यक्ति एकजुट होकर जब ये करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो आवारा मवेशी और ये जो बातें करते हैं कच्ची बस्तियों को छोड़कर, वो बातें सब सही होगी। जनता हम पक्ष के साथ हाँ से हाँ करते हैं। ये एलिगेशन कुछ मात्र अबोध हमारे पार्षद लगाते आ रहे हैं, हम उनका खंडन करते हैं। उनकी कार्यशैली, उनकी बोली हमें भाती नहीं है, उनको समझना होगा, हमारे साथ रह के समझना होगा। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, हमने हमारे मिनट्स जो है नगर निगम से आप प्राप्त कर सकते हैं। हमने जो भी हमारे जो पार्षद बंधु ने जितने मिनट्स में हमने जो प्रस्ताव रखे हैं, जिनके बारे में हम बोले हैं, वो लिखित रूप में हैं, उस पर चर्चा की जाए, तब हम बेहतर एक मीडिया का रूप हम दे सकेंगे, ना कि किसी की बातें सुनकर कि ये भाजपा के साथ मिल गया या उनकी गुलामी कर रहे हैं। ये अबोधता है, ये एक छुटपना, शिक्षा की कमी और छुटपयापन है, जिसमें ये इस तरह से कह देते हैं कि ये उनके साथ है या नहीं है। किसी भी लड़ाई को मैदान में रहकर लड़ा जा सकता है, किसी भी लड़ाई को मैदान में रहकर, किसी जंग को मैदान में रहकर जंग को लड़ा जा सकता है, ना कि उसके वर्कआउट का उसका तरीका नहीं है। जनता हमें चुनती है, बोर्ड में हम उस प्रस्ताव को दें, उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बोर्ड में रहकर उनके, क्योंकि चेयरपर्सन और चेयर को अधिकार है, चाहे विधानसभा हो, चाहे निगम हो, चाहे परिषद हो, वो तय करते हैं कौन अंदर रहेगा, कौन सा अधिकारी अंदर रहेगा, चाहे वो प्रशासनिक बोर्ड की मीटिंग हो, चाहे समिति की मीटिंग हो, चाहे हमारे बोर्ड की मीटिंग हो। इसका हम खंडन करते हैं। ऐसी व्यवस्थाओं में अगर चेयर ने किए तो हम उसको बाहर रख के बाद यकाएक हमें वॉकआउट कर इस तरह से जब कोई पार्षद बोलता है कि जो भाजपा के साथ है वो रुके रहें, तो इस तरह के हम उसका खंडन करते हैं। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हमें हमारी बातें जो भी, अगर हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा है कि प्री बोर्ड हुआ, किसी पार्षद ने अपने घर बुला के प्री बोर्ड की है, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा नेता उसमें था और किसने ये प्री बोर्ड बुलाई और क्या मुद्दे थे और क्या उन मुद्दों पर किसी पार्षद को हमारी राय ली गई या हमें पूछा गया, हमें फ़ोन किया गया। जब कोई व्यवस्थाएँ नहीं हैं, किसी प्रकार के जो जनप्रतिनिधि जो बड़े रूप में हमारे यहाँ पर MLA के रूप में लड़े हों, चाहे किसी भी रूप में लड़े हों, उन्हें अग्रणी मतलब आगे आकर ये प्री बोर्ड लेना चाहिए था, ताकि अव्यवस्थित रूप से जो पार्षद मनमानी तरीके से कोई बयान दे रहे हैं उन पर लगाम आज अच्छा होता।
कि हम सब साथ में जाते, लेकिन वॉकआउट करने का तरीका गलत था, क्योंकि समय कोविड को लेकर ये मीटिंग रखी गई थी। कई जनता की जन समस्याओं के मुद्दा थी। आपसी लड़ाई हमारी नहीं है, आपसी लड़ाई बड़े नेताओं ने एक डाल दी है। जो नेता ये सोचते हैं कि इस छोटी लड़ाई में उनका साथ देकर, उनको आगे कर इस तरह की अव्यवस्थाएं नगर निगम के माध्यम से जनता पे लोग थोपेंगे, तो आने वाला समय हमें जनता के सामने खड़े होने पर संकोचित करेगा। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बीच में रहकर, सदन में रहकर अपनी बात लगातार उठाते रहेंगे, और इस लगातार बात उठाने से ही समस्याओं का हल हो सकता है, ना कि किसी तरह से वॉकआउट और किसी तरह से अनगरल बात करके हो सकता है। सर, कचरा संग्रहण को लेकर आज जो शुल्क लगाया गया है, जी, जिसका अनुमोदन कर लिया गया है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। स्वच्छ उदयपुर और अच्छा वातावरण के लिए हम उसका समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि 20 रुपये 66 पैसे प्रतिदिन, ये पहले 3 बोर्ड में, आप भी, मीडिया भी मौजूद थी, तब हमने अंकित जी के समय अनुमोदित किया था, क्योंकि उदयपुर सुंदर हो और अच्छा हो, उसके लिए कड़े नियम होने चाहिए। माननीय जननायक जब 2098 में जब जननायक ने हमारे अशोक जी गहलोत ने सत्ता संभाली थी, तो रोड चौड़ी करने का एक बहुत बड़ा स्टेप उन्होंने उठाया था। उसमें कहा था कि मेरा व्यक्तिगत परिवार का सदस्य है तो उसका सबसे पहले तोड़ो। तो रोड जो आज हम हमारे हॉस्पिटल की रोड देखें, चाहे हमारे अजमेर, अलग अलग जिलों की बात करें, तो कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे करने के लिए हमें उनके साथ होना पड़ता है। सकारात्मक भूमिका अच्छी होती है, बेहतर होती है, उससे शहर के जन नागरिकों को सुविधाएं मिलती है और उनके लिए अच्छा कार्य होता है। वहीं मीडिया को बोर्ड बैठक से बाहर निकाले जाने का विरोध करते हुए कुछ कांग्रेसी पार्षद ने बैठक का बॉयकॉट किया और कहा कि मीडिया ही आमजन तक बंद कमरे में हुई बैठक में लिए गए निर्णय को पहुंचाता है। आज हमारी नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी। हमें काफ़ी सारे मुद्दे उठाने थे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और मीडिया को बाहर जाने के लिए बोला, तो मीडिया एक ऐसा स्तंभ है जो हमारी बात जनता तक पहुँचाता है। नहीं तो बंद कमरे में क्या हो जाता है, क्या नहीं हो जाता है, वो अपने सारे डिसीजन ले लेते हैं, जनता के हित की कभी बात नहीं करते हैं। और जो एजेंडा हमें दिया जाता है वो लास्ट मोमेंट पे दिया जाता है ताकि हम उसकी स्टडी नहीं कर सकें। और मीडिया को बाहर निकाले जाने की वजह से हम सभी साथी पार्षद नाराज़ हैं और हम लोग बाहर आके इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ बैठ गए, हमने अपनी मीटिंग छोड़ दी है कि मीडिया अंदर रहेगा तो हम रहेंगे, क्योंकि मीडिया ही है, वही स्रोत है जो हमारी बातें जनता तक पहुंचाता है। नहीं तो यहाँ पे निगम में क्या गोलमाल है वो सब जानते हैं, बंद दरवाजों के अंदर क्या होता है वो सब जानते हैं। आज हमारी बोर्ड की बैठक थी, 7 एजेंडे दिए थे, 7 एजेंडे भी दिए थे जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले एजेंडे दिए। एजेंडे की पिछले की रूपरेखा हमें सुबह व्हाट्सएप के मार्फत मिली और हमने काफ़ी तैयारी करके आए थे कि शहर में जैसे हालात है उन हालातों के बात करने आए थे। इन्होंने फर्स्ट एजेंडा लगा था कचरे की गाड़ी पर शुल्क। कचरे की गाड़ी पर कैसे शुल्क ले रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनकी व्यवस्था ही नहीं है। बहुत सी गलियां में हैं जहाँ के गाड़ी जा नहीं सकती है, बहुत से स्मार्ट सिटी के वार्ड है जहाँ पे काम चल रहा है और वहाँ पे कचरे की गाड़ी किस तरह से आएगी, उनका शुल्क गलत है। ये कचरे की गाड़ी का शुल्क ले रहे हैं, नगर निगम का पहला काम रहता है कि कचरे की गाड़ी कचरा साफ करना। और दूसरी बात है कि अगर कचरे की गाड़ी पर शुल्क ले रहे हैं तो कल तो ये ऑक्सीजन पे शुल्क लेंगे, नगर निगम के अंदर आने पे ऑक्सीजन पे भी शुल्क है। नगर निगम को प्राइवेट लिमिटेड नगर निगम कर देनी चाहिए, नगर निगम सफाई के लिए नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। हम बाहर इसलिए आए हैं कि कारण ये था कि हमने 3 बोर्ड की बैठक की थी, 3 बोर्ड की बैठक में हमने बार हमने नगर जनता के सवाल उठाए थे, जनता की समस्या के बारे में बताया था। तो मीडिया के मार्फत ही हमें जनता को तक पहुंची इन बातों को। अगर मीडिया को ही इन्होंने बाहर निकाल दिया, मीडिया को ही बाहर कह दिया कि मीडिया बाहर जाइए हमारी मीटिंग रखेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा हमारी जनता तक हमारी बात कैसे जाएगी। ये तो बंद कमरे में हमारी बात को दबा दिया जाएगा, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी, हम कैसे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। ये तो बंद कमरे ही पैक कर रहे हैं, फिर हम अपनी बात रखेंगे, जनता की समस्या रखेंगे, जनता तक कैसे जाएंगे। मीडिया का सबसे पहले मीडिया के मार्फत ही जनता तक हर बात घर तक बात जाती है, इसलिए हम मीडिया के लिए वर्कआउट करके बाहर आ गए। हमने अपने एजेंडा सारे एजेंडे पर पूरा अच्छा काम करके आए, पूरे एजेंडे पर बात करनी थी, जनता की समस्या बतानी थी, हर वार्ड की समस्या बतानी थी, हर क्षेत्र की समस्या बतानी थी। इन्होंने यात्री कर लगाने के लिए बात करी थी, उन यात्री कर को क्यों लगाने जा रहा है, यात्री को क्या दे रहे हो आप। गुलाबा की व्यवस्था देख लो, सज्जनगढ़ की व्यवस्था देख लो, रोडों की व्यवस्था देख लो, किस बात का कर आपने कुछ दे ही नहीं पा रहे हो यात्री को। वो अपनी गाड़ी लेके आएगा, रोड इतनी खराब हालत है, रोडों में पानी भर जाता है थोड़ी सी बरसात होने पर। तो आज आप देखो इतने एजेंडे थे हमारे पास में, हमने वॉकआउट करके मीडिया के लिए बाहर आ गए। वहीं भाजपा की ओर से महापौर जीएस टांक और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इन मुद्दों पर बात की। कटारिया ने कहा कि शहर के विकास के लिए और कचरा संग्रहण को लेकर 20 रुपए प्रति परिवार टैक्स ज्यादा नहीं है, इससे उदयपुर स्वच्छ और सुंदर रहेगा। साथ ही जिन मुद्दों पर विपक्ष को असहज महसूस हुआ तो उन्होंने इसका विरोध भी किया। कटारिया से पूछा गया कि मीडिया को इस बैठक से दूर क्यों रखा, तो उन्होंने कहा कि मीडिया की मौजूदगी की वजह से कई बार बेवजह बहस क्रिएट हो जाती है।
जिससे बैठक का समय जाया होता है। बैठक के बाद जिसको जो वक्तव्य देना है वह मीडिया को ब्रीफ कर सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है। कटारिया से जब पूछा कि आपने कहा जो लिखना है लिख देना, तो वह तेज में आ गए और इस सवाल पर कटारिया ने गाली देते हुए कहा कि ईमानदारी से काम करते हैं। एक बार एक पत्रकार को भी उन्होंने ऐसा कहा। 8 दिन तक कुछ नहीं हुआ। देखो क्या है कि राजस्थान में उदयपुर नगर निगम ही एकमात्र ऐसी नगर निगम है जिसकी बोर्ड बनने के बाद ये चौथी मीटिंग है। और कोरोना में तो कहीं राजस्थान में कोई मीटिंग का कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। फिर भी हमने पार्षदों के सुझाव से लाभ ही मिलता है और हमारे काम में सुधार होता है। इस दृष्टि से हमने कोरोना होते हुए भी मीटिंग रखी और मैं सोचता हूं कि मैंने भी कई सालों से मीटिंग में आता हूं। आज जितना पॉजिटिव सुझाव था बीजेपी और कांग्रेस दोनों के, हर अच्छे काम के लिए सबने अपनी सहमति दी। जहां उनको नहीं ठीक लगा उन्होंने उसका विरोध भी दर्ज कराया, उसमें कोई हर्जा नहीं। पर उसमें से भी जो हमको अच्छा लगा वो हमने भी उसको करने के लिए कहा कि हाँ हम इसमें ये कोशिश करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि उदयपुर के विकास की दृष्टि से जो भी आज नए नए प्रस्ताव रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से लिया, विशेष करके जो बड़ी होटलें हैं उनको प्रति रूम के हिसाब से जब बुक हो 10,000 से अगर अधिक का किराया वो लेते हैं तो 500 रुपया यात्री कर के नाम से भी नगर पालिका भी वो लेवे। इससे अधिक जो 5,000 से 10,000 के बीच में उनको 300 रुपया किया और 3,000 से 5,000 के बीच में उनको 200 रुपया किया। तो मतलब क्या है इस तरह से। और दूसरा एक जो बहुत बड़ा काम कोशिश की है कि चलो इसके कारण से कुछ रेवेन्यू बढ़ेगी। फिर जो हमारा कचरा संग्रहण है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है, लेकिन अभी भी सारे लोग वो पैसा नहीं देते हैं। हमने कोशिश की है कि शायद ये पहली नगर निगम होगी जिसने पर परिवार केवल 20 रुपया 1 महीने का रखा है। कुछ जगह वसूल हो रहा है, कुछ जगह वसूल नहीं हुआ। हमने कोशिश की कि 100% वसूली हो और उसमें भी हमने कहा कि उस घर में जितनी यूनिट रहती है, एक घर का एक पैसा नहीं भी, मान लो उसमें 3 किराएदार और रहते हैं तो उनसे भी इंडिविजुअल लगेगा। और इसके कारण से मैं सोचता हूं कि एक बार रेवेन्यू बढ़ाने का भी प्रयास किया और दूसरा लोगों की आदत डालने का प्रयास किया कि वो कचरा फेंके नहीं, कचरा व्यवस्थित इकट्ठा करके डाले तो शहर की सुंदरता बढ़ेगी। मैं सोचता हूँ और भी कई निर्णय किए हम लोगों ने, तो वो सारा इस शहर को अच्छा बनाने की दृष्टि से किया है। मीडिया को भी दूर रखा गया है। मीडिया को दूर नहीं रखा, मीडिया को देख करके लोगों को भाव आ जाता है। तो क्या है कि सब के कौन आपका फोटो अच्छा दिखाए, तो सामान्यतः जहाँ भी हम राजनीतिक पार्टियों की कोई मीटिंग करते हैं आजकल, तो धीरे धीरे अब हमने ब्रीफ कर देंगे। जो मीटिंग हुई वो भी ब्रीफ करना चाहे, कांग्रेस हमारा आलोचना करना चाहे जम करके आलोचना करके बताए, हमें कोई एतराज़ नहीं। पर आमना सामना होकर के बात तो कम हो और एक दूसरे पे ही हो, उससे कम से कम समय भी जाया होता है और परिणाम नहीं आता है। जब मीडिया को यहाँ से बाहर किया तब आप ही ने कहा था कि जो मर्जी हो वो छाप देना। हाँ, तो डरने की बात है यार, चोरी थोड़ी करते हैं। मैं तो डंके की चोट कहता हूँ। मैंने एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार, जब सही काम करते और ईमानदारी की धरातल पे खड़े रहते हैं ना तो किसी डरते भी नहीं है। अरे होटलें पे कहाँ है, 3,000 कमरा किसका होता है? जो बाहर से पर्यटक आएंगे उनके लिए वैसे पर्यटक। अरे मेरे बाप, जो आदमी 3,000 रुपया दे सकता है एक कमरे के किराए में, वो अगर 200 रुपया और देगा तो कौन सा दिवालिया हो रहा है? सर जो शहर की सड़कों की हालत है हर जगह। मेरे हिसाब से हर बारिश में हर शहर, पहले एक बार आप जाके देखाओ उदयपुर की सड़कों से। ईमानदारी से मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि आप राजस्थान के किसी शहर को देखाना और फिर मुझे इस सवाल को पूछना तो मैं जवाब दूंगा। इस शहर की 90% सड़कें अच्छी है। बारिश के दिनों में खड्डे सारी नगर पालिका में होती है। जितनी कोशिश करते हैं रिपेयरिंग करते हैं और मैं सोचता हूं कि हमने हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। अब किसी को लिखने का ही शौक है, रोज हमारे फोटो छापने, छापो।